भारत और कई देशों में ज़्यादातर लोगों का एक ही मकसद होता है, वो जब होता है। जब हम बचपन थे, अनजान में हमारा कहीं ख्वाहिशों था, जब हम बड़ा होते जा रहे उस ख्वाहिशों को क्या होता है। आप इस वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए आज का सेक्शन शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शंकर और मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ। दोस्तों, बचपन में हम जब स्कूल जाते थे तब हमारा टीचर हमको ये पूछ रहे थे कि बेटा आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो। तो हम क्या आंसर देते थे कि सर हम बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहते थे, हम बड़ा होकर गांव का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, हम बड़ा होकर एक वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। वो सब कुछ हम अनजान बचपन से सर को बोलते थे। बड़े होते जा रहे हैं, हमारा बचपन का वो बताए हुए बात हमारे दिमाग से भूलते जा रहा है और मिटाते जा रहे हैं। क्यों ये सब क्यों होता है? उनका बहुत दोस्तों कारण है। जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण कारण है हमारा एजुकेशन और माहौल। एजुकेशन के साथ हमारा माहौल भी ऐसा हो जाता है। दोस्तों, हमारा एजुकेशन जैसा है वो एक डर का सिस्टम है। डर कैसा है? क्योंकि हम डर के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते। जो भी पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई से हम अगर कोई गलती हो जाता है तो हमको क्या मिलता है? पनिशमेंट मिलता है। वही पनिशमेंट के वजह से हम पढ़ाई करते हैं। कुछ सीखने के लिए पढ़ाई नहीं करते हैं, बस वही पनिशमेंट को डर कर हम पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, ऐसे भी अगर देखा जाए पढ़ाई मेन वक्त जैसे बहुत सारे चीज़ों का कहीं तरह का स्तर होता है, कहीं तरह का भाग होता है। ऐसे भी हमारा एजुकेशन का 5 भाग। पहला हो गया मानसिक स्तर पर, दूसरा हो गया भावना के स्तर पर, और तीसरा 3 शारीरिक स्तर पर, 4 आध्यात्मिक स्तर पर, और 5 आर्थिक स्तर पर शिक्षा होता है। दोस्तों, अगर ये सभी प्रकार का शिक्षा हमको सही तरह से मिल जाए तो हमारे पास कई तरह का योग्यताएं सृष्टि होता है। जैसे कि हम बात करें कि हम अगर मानसिक स्तर पर बात करते हैं, मानसिक स्तर पर हमारा जो शिक्षा होता है वो प्राइमरी शिक्षा साधारणतः मानसिक शिक्षा पर बेस्ड है। मानसिक शिक्षा हमको ये सिखाती है गणित, विज्ञान और बहुत प्रकार, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्टैंडर्ड से 1 के लेकर ग्रेजुएशन तक हमारा प्राइमरी शिक्षा के अंदर जाता है, जो कि कुछ स्तर पर पढ़ाई किया जाता है। जैसे कि हम बोलेंगे साइंस, मैथमेटिक्स और बहुत सारे कुछ पढ़ना लिखना ये सब सिखाया जाता है। उसी को बेस करके और जो कि हमारा भावनात्मक शिक्षा को किया जाता है। कैसे? प्राइमरी शिक्षा को हम देखेंगे, जो भी सिस्टम है उस सिस्टम के साथ थोड़ा गलती मनोभावों से हमको पेश किया जाता है, वो सिखाया जाता है। कैसे? जब हम बचपन से स्कूल जाते थे, हमारा मानसिक पर कैसा स्तर पड़ता था? मानसिक स्तर पर तो स्तर पड़ता था, पर भावनाओं के तरह भी वो सिखाया दिया जाता था। कैसे? हम जब स्कूल जाते थे तब क्या करते थे? जब कुछ गलती करते थे या हमारा जो कि एजुकेशन का कोई भी होमवर्क नहीं करते थे, तब हमको तो दंड मिलता था। उसी दंड के वजह से हम पढ़ाई को डर के कर रहे थे, और उसी दंड के देते समय हमारे टीचर लोग क्या करते थे कि बेटा अगर तू ऐसे पढ़ाई करते रहेगा तो तेरा अच्छा मार्क नहीं आने वाला है, और अच्छा मार्क नहीं आने वाले से तेरे को अच्छा जॉब नहीं मिलने वाला है। और वही बात घर में ही दोहरा जाता है कि बेटा स्कूल से ऐसा शिकायत आया था, तू अच्छा नहीं पढ़ रहा है। तो अच्छा तो अगर नहीं पढ़ेगा हमारा परिस्थिति कैसे सुधरेगा? अगर तू अच्छा जॉब नहीं करेगा तो हमारा परिस्थिति कैसे सुधरेगा? वही फिर से हम जब रिश्तेदार के पास जाएंगे, रिश्तेदार क्या बताएंगे कि बेटा तू क्या पढ़ रहा है? अब बताएंगे हम 5 क्लास, 6 क्लास, 10 क्लास जो भी पढ़ रहे हैं, तो वो फिर से बोल देंगे तू अच्छा पढ़ाई लिखाई कर और अच्छा एक जॉब करे या अच्छा एक सरकारी नौकरी कर, तेरा घर का हालात क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं?
और दोस्तों के साथ तो बात करें तो वही को बताने वाले हैं कि मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ूंगा और ज़्यादा नौकरी करूंगा। उसका सबसे बड़ा परिणाम है डर। हम सभी डरा देते हैं कि अगर आप स्कूल में पढ़कर अच्छा मार्क नहीं लाओगे तो अच्छा जॉब नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम जो कुछ भी पढ़ाई करते हैं वो अपना मानसिक स्तर पर और भावनाओं के स्तर पर डर के करते हैं। इसलिए हम जो करते हैं वो सीखने के लिए नहीं करते हैं, सीखने के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ एक डर के वजह से पढ़ते हैं। हमको अगर बड़ा हो जाएंगे तो नौकरी नहीं मिलने। तीसरा पॉइंट पर बात करने वाले हैं जो कि शारीरिक स्तर की शिक्षा। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि मानसिक और शारीरिक शिक्षा का एक प्रक्रिया है, पर लोग डरते हैं गलती करने से, क्योंकि गलती करने से हमको दंड मिलता है। दोस्तों, कई लोग गलतियों को तो पाप मान लेते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल तौर पर हम देखेंगे कि बचपन में हम जब साइकिल चलाने सीखते थे तब हम कभी गिरते थे, फिर उठ के फिर चलाते थे, फिर गिरते थे, फिर उठ के चलाते थे। ऐसे भूल गलती करके ही हम साइकिल सीखते थे। और अगर हम शारीरिक शिक्षा का एग्जाम्पल देखें तो टेनिस, वॉलीबॉल और क्रिकेट, डांस और बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो कि शारीरिक स्तर पर ही किया जाता है। पर वैसे ही अगर देखें तो अगर उसी को डरकर हम वो शारीरिक का ज्ञान ही नहीं लेने वाले तो हमारा जीवन में वो खेल कूद, क्रिकेट, ये सब कुछ नहीं आप सीखने नहीं पाएंगे और जो कि आपका स्किल वो भी खराब होतेंगे। इसीलिए सभी के हिसाब से शारीरिक ज्ञान भी हमको बहुत ज़रूरत होता है। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं कि हम जब सब कुछ कर लेते हैं हम बहुत सारा एक नया और महत्वपूर्ण शिक्षा को भूल जाते हैं, वो है आध्यात्मिक शिक्षा। क्योंकि हम जॉब करके और बाहर में कहीं भी काम करके जब सब कुछ पा लेते हैं हम वही शिक्षा को भूल जाते हैं, उसके अंदर बिजी रह जाते हैं। तो तब हमारे साथ जब परिवार का काम और बाहर का काम हम करके जब तंगी में आ जाते हैं तब हमको याद आता है कि आध्यात्मिक शिक्षा, जो दिमाग पर आध्यात्मिक शिक्षा पर याद आता है, तब हमको जाकर याद आता है कि हम मेडिटेशन करेंगे, हम जाकर कहीं आश्रम में बैठेंगे, शांति में बैठेंगे, हमारा दिमाग को शांति करेंगे। जब वही शिक्षा हमको बचपन में मिलना चाहिए था, जब हम यंग था वहीं पर मिलना चाहिए था, जाकर वो शिक्षा हमको याद आता है कि हमको मेडिटेशन करना चाहिए, हमको कहीं आश्रम जाना चाहिए। तब अगर हमको वो शिक्षा बचपन से मिल जाता तो हमारा कहीं स्किल का डेवलपमेंट हो जाता और हमारा शारीरिक विकास के साथ साथ दिमाग के विकास हो सकता था, पर ऐसा हो नहीं पाता है। फिर हम नेक्स्ट बात कर देंगे हम काम किस लिए करते हैं कि आपके ऊपर, जो कि हम बाहर काम क्यों करते हैं, हम बाहर जॉब क्यों करते हैं, हम बाहर बिजनेस क्यों करते हैं, वो है पैसा, जिसको हम बोला जाता है आर्थिक शिक्षा। दोस्तों, आर्थिक शिक्षा हमको तो दिया नहीं जाता है, चाहे बचपन से या हमारा कॉलेज से, क्योंकि हमको ये सिखाया गया है कि आप अच्छा पढ़ो, अच्छा मार्क लाओ, अच्छा रैंकिंग लाओ और अच्छा रैंकिंग लाने से आपको अच्छा नौकरी मिल जाएगा और अच्छा नौकरी मिल जाने से आपका ज़िंदगी अच्छी आराम से कट जाएगा। ऐसे ही हमको सिखाया जाता है। हमारे इंडिया में प्रोफेशनल के साथ साथ प्राइमरी शिक्षा भी दिया जाता है, पर आर्थिक शिक्षा का ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए हम आज तक आर्थिक के ऊपर फ्री नहीं मिलता है। दोस्तों, लोग तो पैसा के लिए काम करते हैं, जबकि प्राइमरी शिक्षा और प्रोफेशनल शिक्षा में ये सीखा है पैसा के लिए काम करना है। पर अगर आप पैसा कैसे आपके लिए काम करेगा वही शिक्षा आप सीखेंगे तो आप उसको आर्थिक शिक्षा में आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों, वही था एजुकेशन सिस्टम और हमारा एक ही भारत का और बहुत ज़्यादा देशों का जो एक ही लक्ष्य था जॉब, उसी की वजह से ये जॉब 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 सब जॉब ही ढूंढते रहते हैं और अपने पास जो स्किल है उसी को कोई याद नहीं कर पाते हैं या उसको पता नहीं लगा पाते हैं। अगर आप मेरे बात से सहमत है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आज का सेक्शन कैसा रहा। तो आज के लिए इतना ही है, तो सभी को थैंक यू एंड नमस्कार।